दोस्तों आप में से जितने भी लोग व्हाट्सएप को यूज करते हो उसके अंदर कॉल के वक्त में आपका आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा सकता है, जिससे कि आपकी लोकेशन मालूम चल सकती है। अब व्हाट्सएप के ऊपर आपको अगर कॉल आती भी है तो आपके रिलेटिव की आएगी, दोस्तों की आएगी। हाँ, जब बाहर से किसी की कॉल आएगी तो मतलब उसको इतनी क्या पड़ी होगी आपकी लोकेशन ट्रेस करने की। हाँ, लेकिन कोई हैकर हुआ या फिर कोई ऐसा बंदा हुआ जिसको करनी ही करनी है, किसी ने जासूस लगा दिया आपके पीछे, तो वो आपकी लोकेशन ट्रेस कर सकता है। लेकिन व्हाट्सएप अब इसको भी रोकने वाला है। दरअसल वो एक ऐसा फीचर लेके आने वाला है जो कि आपकी आईपी एड्रेस को प्रोटेक्ट करेगा ड्यूरिंग कॉल। हालांकि आप सोच रहे होंगे व्हाट्सएप पे जो भी हम मैसेज करते हैं क्या उससे हमारा आईपी एड्रेस पता लग जाएगा सामने वाले को? नहीं, उससे पता नहीं लगता क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। दोस्तों एडोबी ने फैशन सेंस को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। उन्होंने एक डिजिटल ड्रेस अनवील कर दी है जिसका प्रोजेक्ट नाम उन्होंने रखा है प्रिमरोज। ये बहुत ही छोटे छोटे डिस्प्ले को मिलाकर बनाई गई एक ड्रेस है जो कि मतलब एक अलग तरीके का फैब्रिक कह सकते हो, जो कि डिस्प्ले से बना हुआ है। हालांकि आपको लगेगा नहीं कि ये डिस्प्ले है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इसके अंदर कलर भी चेंज किए जा सकते हैं और पैटर्न भी चेंज किया जा सकता है, जो कि दोनों ही इन्होंने लाइव करके दिखाया है। मतलब कि आने वाला फ्यूचर ड्रेसेस का कुछ ऐसा रहेगा कि एक ड्रेस खरीद लो, उसके बाद में उसका डिज़ाइन भी खुद से चेंज कर सकते हो, उसका कलर भी खुद से चेंज कर सकते हो और जैसा चाहो वैसी उस ड्रेस को बना सकते हो डिज़ाइन और कलर वाइज। दोस्तों इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कितनी कॉलें आपके पास में आ जाती हैं, कितने व्हाट्सएप आ जाते हैं, कितने टेलीग्राम के ऊपर मैसेज भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर MBA ग्रेजुएट पकड़े गए हैं, 2 बेंगलोर से, एक 33 साल का, एक 36 साल का, जो कि लोगों को बहकाते थे कि भैया इन्वेस्टमेंट इसमें कर दो बहुत फ़ायदा होगा, और इस तरीके से ह्यूज रिटर्न का लालच देके इन्होंने अब तक कई हजार लोगों को 854 करोड़ रुपए लूट डाले टोटल मिलाकर। और अब जाके ये बेंगलुरु के एक सिर्फ 1 BHK फ्लैट से पकड़े गए हैं जहां से पूरा का पूरा रैकेट रन कर रहे थे। और इसके लिए इनके पास में सिर्फ 8 मोबाइल थे और ये 2 मिलके 8 मोबाइल यूज़ करके अब तक 854 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर चुके। मतलब कि हम शायद पूरी ज़िंदगी में 1 करोड़ रुपए ना कमा पाएँ, इन्होंने कुछ सालों के अंदर ही इतने पैसे कमा डाले सिर्फ छोटे से फ़ोन से ही। हालांकि जितने कम टाइम में इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया, अब उससे ज़्यादा टाइम के लिए ये जेल में रह के आएंगे। दोस्तों एप्पल और सैमसंग का फर्क आपने देखा होगा कि मतलब सैमसंग ने कई बार ऐसा भी किया है अपनी गैलेक्सी सीरीज का जो उसका प्राइमरी डिवाइस है S21 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, तो मतलब इस तरीके की सीरीज़ को उन्होंने ऐसा भी किया है कि 1 साल लॉन्च ना करके उससे अगले साल लॉन्च कर दिया, मतलब 1 साल का गैप दिया। लेकिन एप्पल ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हर साल अपना आईफोन लॉन्च किया है, चाहे कोविड हो या फिर कोई सी भी तबाही चल रही हो, तो उन्होंने लॉन्च किया ही है। तो टिम कुक से एक सवाल पूछा गया कि आप हर साल आईफोन क्यों लॉन्च कर देते हो, क्योंकि पिछले वाला अच्छा खासा चल रहा होता है और कुछ ऐसी मेजर अपग्रेड आप करते भी नहीं हो, तो आप हर साल लेके क्यों आ जाते हो। तो यहाँ पर टिम कुक ने एक सिंपल सा जवाब दिया जो कि उनकी बोलती बंद करवा गया कि भैया ये जो नए आईफोन हम लेके आते हैं उनके लिए होते हैं जिनको चाहिए। बेसिकली इन्होंने कह दिया कि भैया ये उनके लिए होते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब कि अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो नया वाला हमने लॉन्च कर दिया है, वो लो और लोगों को दिखाओ, अपने आप को चमकाओ कि मेरे पास में लेटेस्ट आईफोन है। इसी वजह से तो लोग इतने सुबह सुबह लाइन में लग जाते हैं, कोई रात से ही लग जाता है। तो एक तरीके से इन्होंने पूरा ट्रोल ही कर डाला उस बंदे से जिसने सवाल पूछा था इंटरव्यू में। दोस्तों सऊदी अरेबिया अथॉरिटी ने करीबन 12,000 फेक पासपोर्ट रिकवर किए हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी नेशनल्स के नहीं है कि मतलब पाकिस्तान से किसी ने बनवाया और वो फेक बनवाएगा ही क्यों पासपोर्ट। सबसे पहली तो बात ये हो जाती है। तो ये जो फेक पासपोर्ट मिले हैं वो अफगान नेशनल्स के पास से मिले हैं और सऊदी अरेबिया अथॉरिटी ये हैरान रह गई है देख के, क्योंकि पहली बार उन्होंने इस तरीके का चीज़ देखी कि मतलब 12,000 और भी हैं, लेकिन अभी तो खैर ये इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे हैं कि ये आए कैसे इनके पास में और इन्होंने बनवा कैसे लिए। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है इनके लिए, अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो मे भी ये हुआ होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जैसे ही तालिबान आया उसके बाद में इन्होंने क्या किया होगा कि ये पाकिस्तान की तरफ भागे होंगे और वहाँ पे इन्होंने बनवा लिए होंगे फेक पासपोर्ट ताकि ये दूसरी कंट्री में भी जा पाएँ। तो यही रीज़न एक लगता है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन होगी तो ही मालूम चलेगा कि कैसे बने। दोस्तों जियो ने लॉन्च कर दिया है जियो भारत B1 4G फ़ोन, जिसके अंदर UPI पेमेंट भी आप कर सकते हो। ये हालांकि एक फीचर फ़ोन है जिसके अंदर UPI पेमेंट वैसे तो कर नहीं सकते दूसरों के साथ में, लेकिन इसके साथ में UPI पेमेंट हो सकती है। और इसी के साथ साथ इसमें 2000 mAh की बैटरी भी है जो कि आपको 300 से ज़्यादा घंटे का स्टैंड बाय बैकअप भी दे देती है। दोस्तों US का एक बहुत ही पॉपुलर वीज़ा होता है जिसको लॉटरी वीज़ा
वीज़ा कहा जाता है, जिसके अंदर आपको ग्रीन कार्ड डायरेक्टली ही मिल जाता है, जिससे कि आप यूएस के सिटीजन बन जाते हो। और ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो रखा है, जो कि 7 नवंबर 2023 को बंद हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर 55,000 सीटें हैं, मतलब कि चाहे 1 करोड़ लोग 10 करोड़ लोग इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर दें तो भैया 55,000 लोगों का नाम आ सकता है उनके अंदर, और उन 55,000 लोगों को यूएस ले लेगा अपनी कंट्री के अंदर और उनको यूएस का सिटीजन भी बना देगा। लेकिन यहाँ पर कैच क्या है कि इसके अंदर इन्होंने इंडिया को हटा दिया है, पाकिस्तान को भी हटा दिया है, बांग्लादेश को भी हटा दिया है, कि इन कंट्रीज़ को हटा देते हैं क्योंकि इनकी तादाद वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हो रखी है यूएस के अंदर। तो ये वैसे ही आ जाते हैं, मतलब इनको वीज़ा मिले भी ना तो ये डोंकी मार के मैक्सिको के थ्रू आ जाते हैं। तो भैया इनको तो हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ तादाद भी इनकी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी। तो ऐसा है कि बाकी कंट्री को ले, अच्छा कनाडा का भी नाम नहीं है इसमें, मतलब कनाडा के सिटीजन्स को भी ये लॉटरी बेसिस पे नहीं दे रहे हैं। तो भैया और भी कई कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनका बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेन कंट्री थी उनका मैंने बता दिया, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब यहाँ पे नेपाल का भी नंबर लग सकता है, श्रीलंकन्स का भी नंबर लग सकता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान के लोगों का भी नंबर लग सकता है, जो कि फेक पासपोर्ट यूज़ कर लेते हैं आजकल पाकिस्तान के। तो ये है भैया आज